बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी गमनाक खबर जो है ना वो आई है कि बरे सग़ीर की, न सिर्फ इंडिया की बल्कि पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की एक सुर की मलका लता मंगेशकर जो है ना वो इस दुनिया से जहान फ़ानी से जो है ना वो चल बसी हैं। लता मंगेशकर 1929 को जो है ना वो पैदा हुई और पहला गाना उन्होंने 1942 में 13 साल की उम्र में गाया और वो गाना बड़ा हिट हुआ। लता मंगेशकर जो है ना अब तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाने गा चुकी हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, और ये इनको एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया की पहली गुलकार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जो है ना वो गीत गाए हैं 30,000 के करीब, और वो तकरीबन 70 साल तक जो है ना मौसीकी की दुनिया में जो छाई रही और उन्होंने जो है ना अपना एक नाम पैदा किया। तो 1929 से 2022 तक का सफ़र, यानी 92 साल सफ़र उनका एक शानदार सफ़र था। वो वैसे तो आगे कुछ अर्सा से बीमार होती थी, फिर ठीक हो जाती थी, लेकिन गुज़श्ता कुछ माह से वो कोविड-19 की वजह से बीमार हुई, अस्पताल दाखिल हुई। उसके बाद जो है ना उनको जो है ना नमूनिया का हमला हुआ और ये 9 जनवरी को इनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया, और लेकिन उनकी हालत बेहतर ना हुई। इसी तरह 28 जनवरी को उनकी हालत मज़ीद ख़राब होने पर उनको जो है ना वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। गुज़श्ता रोज़ एतवार को जो है ना 6 फरवरी को ख़बर आई कि जो है ना वो लता मंगेशकर जो है ना सुरों की मलका जो है वो इस जहान फ़ानी से जो है ना वो चली गई हैं, और लता मंगेशकर अपने करोड़ों मदा जो है ना वो गमज़दा छोड़ के जो है ना इस जहान फ़ानी से चली गई हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी जो है ना वो रसूमात भी अदा कर दी गई हैं और इंडिया के अंदर 2 दिन का जो है ना वो शोक का ऐलान किया गया है, कौमी शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी अदाकारा थी और उसने लता मंगेशकर ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मैंने जैसे पहले बताया कि दुनिया भर में एक बड़ा नाम पैदा किया। लता मंगेशकर जैसे पहले मैंने बताया कि 92 वर्ष की उम्र में चल बसी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुलकारा लता मंगेशकर एतवार की सुबह बम्बई के अस्पताल में चल बसी। ब्रैज कैंडी अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इब्न संथानम ने बताया कि लता मंगेशकर उनके अस्पताल में कोविड-19 के मरीज के तौर पर दाखिल हुई थी। उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। अवाम ने शिवाजी पार्क में लेजेंडरी अदाकारा गुलकारा की मैयत का दीदार किया। गुलकारा लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। उनका ताल्लुक मौसीकी के घराने से था। उनके वालिद एक मशहूर मराठी जो है ना वो मौसीकार और थिएटर आर्टिस्ट थे। लता मंगेशकर ने अपने वालिद से मौसीकी सीखी। लता मंगेशकर ने 1943 में रिलीज़ होने वाली मराठी फीचर फिल्म गज्जा भा के लिए अपना पहला हिंदी गाना गाया, और जहाँ से उनको जो है ना एक बहुत बड़ा नाम मिला और शोहरत मिली। उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत का रत्न, पद्म भूषण के साथ साथ कई कौमी और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। तो वो बहुत बड़ी अदाकारा थी, बहुत बड़ा नाम था। इंडिया में आज तक जितनी शोहरत उनको मिली है वो किसी को नहीं मिल सकी। वो मैडम नूरजहां के साथ भी उनकी ख़ास मोहब्बत थी, ख़ास उन्स था, और वो कहते हैं कि जो है ना मुख्तलिफ हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के गुलकार हैं उनमें आबदा परवीन हो गई, दूसरे गुलकार हो गए, उन्होंने उस पर जो है ना बड़े गम का इजहार किया है। आबदा परवीन का कहना है वो उनकी रूहानी उस्ताद थी और उनसे शदीद मोहब्बत करती थी। मौसीकी आज जो है ना ये यतीम हो गई है। इसी तरह इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, हिंदी, वहाँ जो है ना मैडम लता मंगेशकर का जो है ना वो गम ज़दाएँ लोग और शोक बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी अदाकारा थी, बहुत बड़ी गुलकारा थी, बहुत बड़ा नाम था। तो बहरहाल आज वो हमसे चली गई हैं, उनकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई हैं। तो ये ख़बर थी, मैंने कहा अपने दोस्तों तक शेयर कर दूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व सलाम।